हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके एग्जाम में आगामी एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? आंसर हो जाएगा निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? आंसर हो जाएगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंध रखता है? अपसारी चिंतन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे, आंसर हो जाएगा जी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी अधिगम शैली की भिन्नता के कारण है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संबंध में विशेषकर कक्षा और के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है? जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये गलत है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उसे पाने में के उद्यम में सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारण है? परिवार। बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण राजनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक होता है, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है।
जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहते हैं सहयोग देना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है आत्म साक्षीकरण। मध्य बालावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। मध्य बालावस्था में भाषा सामाजिक अर्थ की बजाय अहंग केंद्रित अधिक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरिक गतिविधियाँ। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है। आंसर हो जाएगा संगीत में। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है लिंग जेंडर पक्षपाती। समावेशी शिक्षा मानती है कि हम के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था और बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है तो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है व्यक्तित्व अध्ययन हेतु। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। बालक की प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। बालकों में यदि अंत व्यक्तित्व संबंधों की पुनर्स्थापना करनी हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हें सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे और अंत व्यक्तित्व संबंधों की ओर प्रेरित करे। इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मक से अधिक से संबंधित है? बहिर्मुखी। शब्दों को वाक्य में क्रमानुसार लगाने के नियमों को कहा जाता है वाक्य विन्यास। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? आंसर हो जाएगा समस्या प्रेरक सूची। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको विद्यार्थियों के साथ खेलना चाहिए। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। बाह्य प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं? जनसंख्या विकास और भूमि विकास। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं अधिक क्रियाशील और बाह्यमुखी व्यक्तित्व वाले। वे बालक जो भाषा बोलने सुनने और लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं डिस्फेजिया से